अरशद। हाँ हाँ हाँ, ये जल्दी। हाँ नहीं बाबा, इस बार सुन लेना। अरे मेरे 10,000 का नेल स्पा भी खराब हो जाएगा टेंशन में। अरे अरे स्कोर क्या हुआ इंडिया का? व्हाट? सर मैच नहीं, हाँ सीएम लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आई नो। सॉरी सर। अरे पिछली बार यहाँ बैठा था तो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया था। खड़ा होना, झालर खड़ा हो। अपडेट आ रहा है। ओ मार्फतिया जी, ये क्या हो गया? अभी अनाउंसमेंट होने वाली थी और आई नो वो इलेक्ट्रिशियन ने शायद मेन स्विच ऑफ कर दी होगी जनरेटर रिपेयर करने के लिए, पर टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी अभी आ जाए। अरे आ जाए। राजेश भैया आप अपने मोबाइल पे चेक कीजिए ना, जाने दीजिए मार्फतिया जी के टीवी को। करो जल्दी करो प्लीज। राजेश भाई क्या लिखा है, जल्दी बोलिए ना। हो गया एक्सटेंड हो गया। ये सब ये मनुष्य की वजह से। खड़ो। हर्षद एक मिनट बताइए ना राजेश भैया, हम नेक्स्ट वीक तक तो जा पाएंगे ना अपने घर? नहीं ज्योति भाभी, नेक्स्ट वीक नहीं जा सकते क्योंकि हम कल जा सकते हैं। कल लॉकडाउन खुल रहा है। राजेश भाई, मेरी सही टोशन हाइट सोसाइटी तुम्हारा ये फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आ रहा है। मार्फतिया जी, अभी आपकी टेंशन खत्म। कल हम सब अपने अपने परिवारों को लेकर अपने अपने पेरेंट्स के पास अपने अपने घर जा रहे हैं। हर्षद भाई कहाँ गए? हर्षद अंकल घर जा रहे हैं? यस, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। मम्मी अब घर जाके मुझे गियर वाली साइकिल दिलाओगे ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। बेटा अच्छा बात सुन, हाँ। ये जो 2 महीने हम यहाँ रिजॉर्ट में रहे ना तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। और खाने और रूम्स के अगर एक्सपेंसेस जोड़े तो लंबा चौड़ा बिल आएगा। और तेरी ये जो गियर वाली साइकिल है ये 8-10 हजार से कम में तो आएगी नहीं। हाँ तो अभी कुछ महीनों के लिए ना इतना बड़ा खर्चा कराने के बारे में सोच भी मत। एक काम जरूर करूंगी मैं, यहाँ से जाते वक्त रास्ते में ना वो आम का जो तेरा फेवरेट अचार है, वो मीठा वाला अचार, वो ले देंगे। आई प्रॉमिस। अचार मुझे ना डायरेक्टली डैडी से पूछना चाहिए था। ये जो मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारे डैडी के ही शब्द हैं। इनफैक्ट अचार का आइडिया तो उन्होंने ही दिया था। क्या? कहाँ है डैडी? राजेश भाई किधर है? दिखाई नहीं दे रहे। ओह माय गॉड, राजेश बागले बिना बिल दिए ही चले गए। मुझे उन पर पहले से ही शक था। अरे नहीं सर, उन्होंने तो आप लोगों से पहले ही बिल क्लियर कर दिया है। पहले बिल क्लियर किया, झालर तो व्हाट? कुछ भी बोलता है। जोशीपुरा टिप टिप व्हाट? टिप व्हाट? देख, मैं टिप के बारे में सोच रहा था। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू, मैं और राजेश भाई 1500 रुपए निकालते, 4500 रुपया हुआ। एक साथ में 4500 रुपए हाथ में देंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि कम भी नहीं दिया टिप, और सस्ते में पड़ जाएंगे हम लोग। समझा क्या तुम? हर्षद, 4 लाख का खाया और 1500 रुपए टिप? रूल्स मतलब रूल्स। जो टिप ना दे वो फूल्स। अच्छा, तू कितने का टिप देने वाला था? पूरे 1001। झालर टिप दे रहा है कि मंदिर का चंदा? मुझसे कम टिप दे रहा है और बोल रहा है कि मैं गलत दे रहा हूं। हर्षद, टिप 8001 ही थी, लेकिन मेरे रूम की सफाई रोज 7.5 मिनट लेट होती थी
तो टिप के रोज के 100 रुपए कट होने के हिसाब से मैं 1001 तक पहुंचा हूं। थैंक गॉड राजेश भाई आप आ गए। ये झालर जोशीपुरी को ना टिप देना भी नहीं आता है। वैसे मैं भी वही सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्या है कि वेटर्स है, रूम सर्विस वाले हैं, सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, मतलब कुल मिला के 15-20 लोगों का स्टाफ है। तो मैंने 12,000 निकाल के रखे हैं। ऊपर से मार्फतिया जी और मुनमुन को क्या दें समझ में नहीं आ रहा। 12,000 बहुत ज्यादा है राजेश भाई। टिप देनी है, सैलरी नहीं। नहीं, अच्छा है, 2 महीने से रह रहे हैं हम यहाँ पर। राजेश भाई एक बात बोलता हूँ, मतलब दोस्ती यारी में बुरा मत मानना। आपको ना पैसा कमाना भी नहीं आता और खर्चा करना भी नहीं आता। मतलब इतना भी अच्छा क्या बन रहे हो? 12,000 रुपए मतलब इतना ख्याल रख रहे हैं। हाँ, कितनी सेवा की इन लोगों ने हमारी। मैं तो सोच रहा हूँ 12,000 भी कम है। अथर्वा जल्दी से अपने कपड़े बैग में पैक करो और अपने टॉयज भी रखो, वरना मुंबई जाके कहोगे ये भूल गया वो भूल गया। हाँ अथर्वा, अथर्वा, हेलो हेलो, वेट वेट, क्या कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका हुआ बैग पैक करने का? ऐसे जिप नहीं लगेगी। डैडी आपने मम्मी के थ्रू तो अपनी बात पहुंचा दी कि फालतू एक्सपेंसेस मत करो, बजट टाइट है, तो मैं मेरी नई साइकिल नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आप होटल स्टाफ को 12,000 टिप दे रहे हो। ओके, सबसे पहले तो वो टिप नहीं है। पिछले 2 महीनों से, राइट, हम लोग यहाँ 2 महीनों से रह रहे हैं, तो इन 2 महीनों में यहाँ के स्टाफ ने हमारी जो खातिरदारी की है, हमारा जो अच्छे तरह से ख्याल रखा है, उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू जेस्चर है। सो ऐसा मत सोचो। एंड सेकेंडली 12,000 रुपए में कितनी साइकिल जाएंगी बताओ? एक। राइट? और कौन खुश होगा? मैं और कौन? चलो लेट्स से विद्युत भी खुश होगा, ओके, क्योंकि वो तुम्हारा साइकिलिंग पार्टनर है। मैं और मम्मी भी खुश होंगे क्योंकि अथर्व फिट रहेगा। लेकिन ये जो 12,000 रुपए हैं, वो अगर मैं यहाँ के जो 15-20 मेंबर्स है स्टाफ के, उनमें बांट दूं तो वो 1 महीने भर का राशन खरीद पाएंगे। उनकी जो फैमिलीज होंगी जिनमें 3-4 मेंबर्स होंगे वो खा पाएंगे। सो कुल मिलाकर लगभग 100 लोग खुश होंगे। सो 12,000 में ये 100 लोग खुश होंगे या 12,000 की साइकिल लेकर हम 4 लोग खुश होंगे? नाउ यू डिसाइड व्हाट इज राइट। डैडी इज राइट अथर्वा। सोचो वो 12,000 की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी जब उससे एक की बजाय 100 लोग खुश होंगे। हाँ अरे मम्मी डैडी उनको सैलरी मिलती है सब चीजें खरीदने के लिए, जैसे आपको अपनी जॉब में मिलती है। थोड़ी कोई कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है कि आपने अच्छी कोरियर डिलीवरी की है तो ये लो पैसे। सो आई डोंट एग्री। सच तो ये है कि आपने मुझे 2 बार प्रॉमिस किया था कि आप मुझे साइकिल दिलाओगे, लेकिन नहीं, आपको दुनिया के सामने मान बनना होता है, चाहे उसके लिए आपकी खुद की फैमिली क्यों ना सफर करे। अथर्वा, हाँ ये क्या तरीका डैडी से बात करने का बेटा? एक चीज तुम समझ लो अच्छे से, पिछले 2 महीनों में यहाँ के स्टाफ ने जैसे हमारा ख्याल रखा है ना, उसके सामने 12,000 रुपए बहुत कम हैं। I don't think मम्मी, nor I think it's the correct decision. And I'm sure कि डैडी की इतने टिप देने पर इवन हर्षद अंकल उन पे हंस रहे होंगे। पता नहीं डैडी नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं टिप दे सकते। अथर्वा, ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, समझ गए? तुम अपने ये कपड़े ढंग से फोल्ड करके पैक करो, नहीं तो जिप बंद नहीं होगी। देखा, आपने क्या बोला था कि जिप बंद नहीं होगी, लेकिन हो गई ना जिप बंद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप दोनों सही हो। अथर्वा, वेट, कैसे बात कर रहा है ये लड़का? क्योंकि उसे ये 12,000 रुपए जबरदस्ती के एक्सपेंस लग रहे हैं। स्टाफ के प्रति हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो इमोशंस है, वो अथर्व समझ नहीं पा रहा है, और ये फीलिंग्स अथर्व को समझानी बहुत जरूरी है। कैसे समझाओगे राजेश बाबू? कोई बात सुनने को तैयार है ये लड़का? बातों से नहीं तो? अच्छा, यहाँ के स्टाफ के लिए तुम पैसों से बढ़कर कुछ करना चाहती थी ना? ओके, तो फिर हमें ऐसा कोई प्लान ढूंढ निकालना होगा जिससे अथर्व को हमारी बात भी समझ आए और यहाँ के स्टाफ के लिए हम एक शानदार फेयरवेल भी ऑर्गेनाइज कर सकें।
ऐसे क्यों लग रहा है कि मुंबई के घर में कुछ गलत होने वाला है? आया अथर्व? ओके, लिसन, वी बोथ गेट योर पॉइंट। तो हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम स्टाफ को 12,000 रुपए नहीं दे रहे, बल्कि ये पूरे के पूरे 12,000 रुपए हम अथर्वस बजट पे डाल रहे हैं। अथर्वस बजट? और कल यहां से चेकआउट करने तक अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ का स्टाफ ज्यादा डिजर्विंग है, तो तुम अपने हाथों से ये पैसे यहाँ के स्टाफ को दे देना। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं नहीं मेरी साइकिल ज्यादा जरूरी है, स्टाफ को टिप देना जरूरी नहीं है, तुम मत देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट मुंबई वापस जाकर हम इमीडिएटली तुम्हारे लिए गियर वाली साइकिल खरीदेंगे इन्हीं पैसों से। यू कैन यूज दिस मनी द वे यू वांट, ओके? हम इन पैसों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। एक मिनट, कौन फोन करूं? ओके, हाँ, यहाँ पे घूमो। ये तुम्हारी बैग है, राइट? ये मम्मी ने अभी ठीक पैक किया है। ये पैसे इसमें रखा है। दिस इज योर मनी। Yes, Daddy. You will never regret buying me my cycle. I promise. Thank you so much, Mummy, Daddy. वेलकम। Bro, चेकआउट का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है और मुझे टिप देने का कोई भी रीजन नहीं मिला, तो मेरी नई गियर साइकिल फाइनल। ओहो, अथर्व बेटा, हेलो। हेलो। हेलो, आप लोगों के लिए कुछ है हमारी तरफ से। चाकू? सर, चाकू ये तो किचन में देना था ना, और किचन की चॉकलेट्स इनको देनी थी। आई नो। अथर्व, विद्युत, बच्चा लोग, आप दोनों के लिए मैंने और कुक्स ने स्पेशल मिल्क चॉकलेट बनाया है। आपका फेवरेट है ना? वाओ, मिल्क चॉकलेट। यस। हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। हाँ, अब एक सेल्फी हो जाए आप लोगों के साथ। जरूर मार्फत अंकल। मतलब हम हमारे सारे हैप्पी कस्टमर्स के साथ खिंचवाते हैं, इसलिए हो जाए। रेडी? यस सर। हाँ, ये आगे चलो शुरू। वन मोर। यस। मार्फतिया जी, फोटो दिखाइए ना। हाँ, दिखा दो। आइए इधर आइए। शमी। ब्रो, मार्फत अंकल ने सेल्फी खिंचवाई और मुनमुन दीदी ने चॉकलेट्स दी। ये लोग हमसे कितना प्यार करते हैं ना। मेरा अचानक से ना बहुत जोर का मन कर रहा है इनको टिप देने का। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ तुझे? देख बॉक्स में क्या लिखा है, होप यू कम अगेन। ये कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स है, ये हर रिजॉर्ट में दी जाती है और ये हमारी हैप्पी पिक्स दिखा के सोशल मीडिया पर अपने रिजॉर्ट का प्रमोशन कराएंगे, समझा? मिस्टर मार्फतिया एंड कंपनी, हमें आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करनी है। यस मार्फतिया जी, पिछले 2 महीनों में हमारी देखभाल करने में आप लोगों ने जो गलतियां की हैं वो तो आप जानते ही होंगे। ये रही कंप्लेंट्स की लिस्ट। थैंक यू वंदना भाभी। मैम, ये रूम की मैम, सच कहता हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मार्फतिया जी, ये एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है। पिछले 2 महीनों में आप लोगों ने जो इतने प्यार से हमारी देखभाल की है, हमारी सेवा की है, उसके लिए। अगले चंद घंटों के लिए आप लोग होंगे इस रिजॉर्ट के मेहमान और हम आपकी सेवा करने वाले स्टाफ। वेलकम टू आवर रिजॉर्ट सर। राजेश भाई, I know. Mr. Manish Marfatia? I know Miss Arjun Swaroop. I know Miss Munmun Chatterjee. We are glad to be here at your service. मार्फतिया जी, Yes, ma'am. आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी 10 मिनट बाकी हैं। हाँ, I know, पर सच कहूँ मैम, हम लोग ज्यादा देर उस रूम में रह ही नहीं सकते। हाँ, ऐसे कभी कभी बहुत सारा थक जाते हैं तो 10-15 मिनट के लिए उस रूम में जाते हैं और बैठते हैं।
पर मैम बहुत बहुत सारे गिल्ट के साथ। हाँ, आफ्टर ऑल आखिर में हम लोग यहाँ के सिर्फ स्टाफ हैं, इतना केपेबल ही नहीं है कि मतलब पे करके उस रूम का मतलब उस रूम को हक से अपना कह सके, जैसे कि आप लोग रहते हो, है ना? और आज आप सबने हमारे लिए वो किया, थैंक यू। आई नो मार्फत जी। यस सर। आप सब ना हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े, आई नो हेलो, मुझे भी। यस यस सर, ऑलवेज। राजेश भाई, हाँ अब चले? हाँ बिल्कुल, चलिए। एक मिनट डैडी, मार्फत अंकल, ये 12,000 अब अपने स्टाफ में बांट देना प्लीज। थैंक यू बेटा। माना मुझे आपकी तरह पैसा कमाना नहीं आता और ना ही खर्चा करना आता है, लेकिन हम मिडिल क्लास वाले लोगों का क्या है ना कि हम दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी भूल जाते हैं। वो जो व्यवहार होता है ना, वो नहीं आता हमें। मान गए राजेश भाई, आपको मान गए आज। सॉरी मम्मी डैडी, यू ट्रूली लाइट कि 12,000 रुपए से मैं सिर्फ अकेला साइकिल चलाता, पर इन पैसों से स्टाफ और उनकी फैमिली कितना कुछ खरीद सकती है। पर हाँ, मैं रास्ते में से अपना फेवरेट आम का अचार तो जरूर लूंगा। आई नो। वैसे आप सबके लिए हमारे पास भी एक सरप्राइज है। हाँ? जस्ट अ मिनट। राजेश जाना था घर कल, लेकिन राजेश के मन ने कहा कल करे सो आज कर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।